जय हिंद। मैं ध्रुव कुमार आपको मिश्रा स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थल जो कौन से राज्य में है, कौन सी नदी के किनारे हैं, उसकी खोजकर्ता कौन है और उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में परिचय करवाऊंगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसका आप फायदा उठाएं। आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की यह एक स्थल है कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थल है कालीबंगन, जिसे काली चूड़िया के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल कालीबंगन, जिसे चूड़िया के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी चूड़िया? काली चूड़िया। यह कौन सी राज्य में है? तो राजस्थान में है। यह कौन सी राज्य में? राजस्थान में। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोजकर्ता कौन है? इसे तीन व्यक्तियों ने खोजा था। तीन व्यक्तियों ने, जब खुदाई चलती है तो लगातार बहुत समय तक चलता है। इसके कारण से 3 व्यक्तियों का नाम आता है। पहला नाम अमलानंद घोष का। पहला नाम अमलानंद घोष का 1953 में इन्होंने खोजा था। उसके बाद आता है बीबी लाल का और बीके थापर का। बीबी लाल और बीके थापर, यानी कालीबंगन को 3 व्यक्तियों ने खोजा था। पहला किसने खोजा? तो अमलानंद घोष ने, दूसरा किसने? बीबी लाल ने, और तीसरा बीके थापर ने। यहाँ की विशेषता क्या थी, क्या क्या अवशेष यहाँ से मिले, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला अवशेष यहाँ से जो मिला, ये जोते हुए खेत मिले। जुते हुए खेत कहाँ से मिले? कालीबंगन से। जुते हुए खेत कालीबंगन से। एक और व्यवस्था वहां से देखा गया अवशेष कि बलि प्रथा की उपासना को दर्शाती हुई अग्निवेदी। इसका मतलब था कि वह एक ऐसी अग्निवेदी था जिसमें बलि प्रथा होती थी, पशुओं को बलि दिया जाता था उस अग्निवेदी में। तीसरी बात क्या हुआ, क्या अवशेष वहां से प्राप्त हुए? तो ऊंट की हड्डियां। क्या प्राप्त हुआ? ऊंट की हड्डियां। कहां से भैया? कालीबंगन से। कालीबंगन से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई। और चौथी बात क्या आई? सजावटी ईंटें। फर्श को सजाने के लिए सजावटी ईंटें वहां से प्राप्त हुई, जिससे फर्श को सजाया जाता था। अब हम देखेंगे एक नए स्थल चनहुद्रो। चनहुद्रो के बारे में। यह चनहुद्रो कहाँ है भैया? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन? चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कौन सी नदी? सिंधु नदी किनारे वह है, यानी चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे है। कौन सा व्यक्ति ने खोजा था इस जगह को? तो एमजी मजूमदार और ई मैके ने। एमजी मजूमदार और ई मैके ने कब? 1931 में। 1931 में इसकी खोज हुई थी। एमजी मजूमदार ने और ई मैके ने इसकी खोज 1931 ईस्वी में की थी। किसकी? चनहुद्रो की। कौन सी नदी? सिंधु नदी। यहाँ से क्या अवशेष प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा पूर्व एवं विकसित हड़प्पा के अवशेष, यानी हड़प्पा काल को 3 भागों में बांटा गया था। उसमें एक हड़प्पा पूर्व था, एक विकसित था और एक अवशेष प्राप्त रूप में। अब उसका व्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, अब वह समाप्ति की ओर था। यह 3 व्यवस्था में से बांटा गया। उस 3 व्यवस्था में 2 व्यवस्था का अवशेष यहाँ से प्राप्त होता है, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा विकसित अवशेष। दूसरी चीज यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? मोती बनाने का कारखाना। मोती बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुई? यह आपको प्राप्त हुआ चनहुद्रो से। चनहुद्रो से मोती बनाने की कारखाना प्राप्त हुई। तीसरी बात क्या हुआ? मानव बलि के प्रमाण। मानव बलि के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? तो चनहुद्रो से। अगली बात, 4 पहियों की गाड़ी का मॉडल 4 पहियों की गाड़ी का मॉडल कहां से प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ चनहुद्रो से। और तांबे से बने छतदार रथ, यानी रथ बने हुए थे तांबे की छत की तरह, है ना, वह कहां से प्राप्त हुए? चनहुद्रो से। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग रंगपुर। यह रंगपुर के बारे में देखेंगे। यह रंगपुर कहाँ है? तो लोथल के पास है। यह रंगपुर लोथल के पास है, गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में कौन है? तो लोथल, उनके पास यह रंगपुर है। कौन सी नदी किनारे? मादर या भादर, 2 बार नाम आता है, मादर या भादर, है ना। इस बात को देखना होगा। इसकी खोज किसने की थी? एस.आर. राव ने। इन्हें कहा जाता है रंगनाथ राव, यानी एस.आर. राव ने इसकी खोज की थी। 1953 से 54 के टाइम में आता है। यहाँ से कुछ विशेष
अवशेष प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन हड़प्पा पूर्व और विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए। वही बात जो मैंने बोला कि 3 भागों में बांटा गया, जिसमें हड़प्पा पूर्व और विकसित हड़प्पा के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, हमें याद रखना होगा। अगला देखेंगे हम लोग बनवाली, बनावाली है ना, बनवाली कहें या बनावाली कहें, यह हिसार में है, जो हरियाणा में है। हिसार इसलिए प्रसिद्ध है, एक और के लिए भैंस अनुसंधान क्षेत्र भी यहाँ होता है। यानी बनावली जो है हिसार में है, यह हरियाणा राज्य में है, रंगोई नदी के किनारे यह स्थित है। इसकी खोज की थी R.S. विष्ट ने 1973 से 74 में। यह R.S. विष्ट ने इसकी खोज की थी। यहाँ से अवशेष जो प्राप्त हुआ, यह तीनों हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था। यानी हड़प्पा पूर्व, विकसित और जो प्राप्त था, यानी जब अवशेष रूप में जब प्राप्त हुआ उस समय तीनों समय की बात इसमें प्राप्त थी। और क्या प्राप्त हुआ, तो उत्तम गुणवत्ता का जौ प्राप्त हुआ। यहाँ से यानी जो फसल होती थी, जौ की खेती की होती थी, यहाँ से उत्तम प्रकार का जौ का अवशेष प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त हुआ, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। यहाँ से मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुआ। कहाँ से, बनवाली से। मिट्टी के बर्तन बनवाली से प्राप्त हुआ। और क्या प्राप्त हुए, मिट्टी के बने हल का मॉडल, यानी हम लोग देखेंगे मिट्टी के बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बनवाली से। हमें याद रखना होगा कालीबंगन कौन सी नदी, घग्गर नदी, चंद्रो, सिंधु नदी, रंगपुर, मादर नदी या भादर नदी, बनवाली आपका रंगोई नदी से प्राप्त हुआ। रंगोई नदी किनारे यह बसा हुआ था। इस सब बातों को आपको याद करनी होगी। अब हम देखेंगे हड़प्पा के और विभिन्न स्थल के बारे में। जैसे पीछे 4 स्थल के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, तो आगे देखेंगे उसके विभिन्न स्थल, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि जड़ से मजबूत करना, जीरो से लेकर के हीरो बनाने का। अब देखेंगे आलमगीरपुर। यह आलमगीरपुर मेरठ में है, जो सबसे पूर्वी बिंदु पर था। यह मेरठ में यूपी में है, मेरठ के यूपी राज्य है, वही है। यह कौन सी नदी है, हिंडन नदी के किनारे यह बसा हुआ है। कौन, आलमगीरपुर। कौन सी नदी, हिंडन नदी। कहाँ है, मेरठ में, यूपी में। इसकी खोज किसने की थी, Y.D. शर्मा, यानी यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। यहाँ से क्या अवशेष प्राप्त हुआ था, तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। और क्या, नाद पर कपड़े का छाप प्राप्त हुआ था। नाद पर कपड़े का छाप प्राप्त हुआ था, यानी उस पर क्या था, एक नाद या कठौत पर कपड़े की छाप थी। यह अवशेष वहां से प्राप्त हुआ था। और क्या प्राप्त हुआ, मिट्टी के बर्तन वहां से प्राप्त हुए। कहां से, आलमगीरपुर। कौन सी नदी, हिंडन नदी। जिसने खोज किया, Y.D. शर्मा ने। अब देखिए कोटदिज्जी। यह कोटदिज्जी एक जगह था, कोटदिज्जी, जो सिंध में था। सिंध यानी पाकिस्तान में, सिंध प्रांत था कहाँ, पाकिस्तान में। हमें यह याद रखना है, कोटदिज्जी सिंध प्रांत में है ना, वो पाकिस्तान में था। कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी के किनारे यह बसा हुआ था। किसने खोज किया था, तो फजल अहमद ने इसकी खोज की थी। फजल अहमद ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से क्या अवशेष प्राप्त हुए थे, तो पत्थर के बने घर प्राप्त हुए थे। पत्थर के बने घर कहाँ से प्राप्त हुए थे, आप इस बात को गौर कीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता से ईंट की बनी मकान थी, लेकिन एक था आपका कोटदिज्जी जो सिंधु नदी के किनारे था, यहाँ पत्थर के बने घर भी प्राप्त हुए थे। और क्या मिला था, यहाँ से एक चीज और मिला कि बलपूर्वक नगर को तबाह किया गया था। अर्थात एक बहुत बड़ी घटना यहाँ से प्राप्त हुई कि इसका मतलब हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बर्बादी का एक है अर्थ कि इसे बलपूर्वक किसी आर्य ने तबाह कर दिया था। वही यह कोटदिज्जी से प्राप्त हुआ अवशेष। आगे देखेंगे अमरी एक जगह था, वो भी सिंध में ही था। और सिंध कहाँ थी, यह पाकिस्तान में थी। अमरी कहाँ था, सिंध में था। और यह कहाँ थी, तो पाकिस्तान में। यह कौन सी नदी के किनारे था, तो सिंधु नदी। इसकी खोज किसने किया था, तो फजल अहमद ने इसकी खोज की थी। फजल अहमद ने अमरी की खोज की थी। और यहाँ से अवशेष क्या प्राप्त हुए थे,
तो हड़प्पा पूर्व की बस्ती प्राप्त हुआ था। हड़प्पा पूर्व की बस्ती, 3 भाग बांटा था ना, यानी हड़प्पा पूर्व की बस्ती। और क्या, गैंडे के वास्तविक अवशेष, यहीं से गैंडे की वास्तविक अवशेष प्राप्त हुआ था। और क्या, एक जब उत्तर हड़प्पा की एक झांगर संस्कृति यहाँ से प्राप्त हुई थी। झांगर संस्कृति उस समय विकसित हुआ था, यह अमरी में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में अमरी जगह पर, वही यहाँ से झांगर संस्कृति प्राप्त हुआ था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये सब यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है और एकदम जीरो से हीरो है। हमें ऊपर सोचना है, नीचे नहीं। अगर ऊपर सोचेंगे तो नीचे की सारी क्वेश्चन हल हो जाते हैं, लेकिन अगर नीचे सोचिएगा तो ऊपर हवाई जहाज की तरह निकल जाता है। आगे देखेंगे रोपड़। रोपड़ जो जगह है यह कहाँ था, यह पंजाब में था। और पंजाब कहाँ थे, यह भारत में, पंजाब के भारत में। पंजाब 2 भाग में बटा हुआ था, एक चला गया था पाकिस्तान में और एक आया था भारत में। तो ये भारत के पंजाब में यह रोपड़ है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे यह रोपड़ स्थित है। सतलज नदी के किनारे। इसकी खोज किसने की थी, तो वाई.डी. शर्मा। कब, 1955 से 56 में। वाई.डी. शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा, 1955 से 56 में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, मोहर प्राप्त हुए और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुआ। कहाँ से, तो यह प्राप्त हुआ आपका रोपड़। रोपड़ कौन सी नदी, सतलज नदी। किसने खोजा, वाई.डी. शर्मा ने खोजा। कब खोजा, 1955 से 56 के बीच में। और क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, तो कुत्ते को मानव के नीचे दफनाने के अवशेष। यानी इसका मतलब था कि कुत्ता उस समय बहुत प्रिय पशु था, क्योंकि इसे मानव के साथ दफना दिया जा रहा था। इसका मतलब है कि सबसे प्यारा कौन है, तो कुत्ता। यह कहाँ से प्राप्त हुआ, इसकी अवशेष मानव के साथ दफनाने की प्रथा यह रोपड़ से प्राप्त हुई। और क्या प्राप्त हुआ, सुरकोटदा, एक जगह थी सुरकोटदा, यह गुजरात में था, गुजरात के भुज क्षेत्र में। यह नदी किनारे बसा हुआ नहीं था। इसकी खोज किसने की थी, तो जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। यह कब, 1964 में, लगभग 1964 में इसकी खोज की गई थी। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ था, तो घोड़े की हड्डियां और कब्रिस्तान यहाँ से प्राप्त हुआ था। यह विभिन्न स्थल के बारे में हमने आपको बताया। सुरकोटदा कहाँ से, तो जेपी जोशी ने इसकी खोज किया था। कहाँ था यह जगह, तो गुजरात के भुज में। क्या प्राप्त हुआ, तो घोड़े की हड्डियां और कब्रिस्तान। ये सब बातों को आप नोट्स कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए विभिन्न स्थल और देखते हैं, 2-4 स्थल के बारे में जो विभिन्न गहराई में हम लोग जाएंगे। और हम लोग देखेंगे सुत कांगे डोल। सुत कांगे डोल एक जगह था, यह सिंध में यानी पाकिस्तान में एक जगह था सुत कांगे डोल, जो दास के नदी के किनारे स्थित था। दास नदी किनारे सुत कांगे डोल स्थित था। कहाँ, पाकिस्तान में, सिंध क्षेत्र में। इसकी खोज किसने की थी, ए. अस्टेन। 1927 में इसकी खोज किया था। यहाँ से क्या अवशेष प्राप्त हुआ, क्या विशेषता था इसका, इसमें था कि राख से भरा हुआ बर्तन, राख से भरी हुई बर्तन वहां से प्राप्त हुए, सोनी चांदी से नहीं, सिर्फ किससे, राख से भरी हुई बर्तन। और क्या प्राप्त हुआ, कुल्हाड़ी वहां से प्राप्त हुआ, कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी और मिट्टी की चूड़ियां। कालीबंगन से मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई थी और यहाँ से भी प्राप्त हुआ। और प्रारंभ में यह बंदरगाह था, प्रारंभ में यह एक बंदरगाह था, लेकिन यह था तो बलूचिस्तान में, पाकिस्तान का, लेकिन समुद्री क्षेत्र जो था ऊपर उठ चुके थे, इसके कारण यह बंदरगाह से थोड़ा सा हट गया। लेकिन इसके पूर्व यह बंदरगाह था। यह बेबीलोन के साथ, इसका साक्ष्य निकलता है कि बेबीलोन के साथ इसका व्यापारिक संबंध था। किसकी, सुत कांगे डोल की। सुत कांगे डोल का बेबीलोन के साथ व्यापारिक संबंध था। और क्या था, धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में देखेंगे। यह कहाँ है, तो गुजरात में है। कौन सी नदी किनारे है, लूनी नदी किनारे है। इसकी खोज किसने की थी, तो जेपी जोशी ने इसकी खोज किया। धोलावीरा गुजरात में, कौन सी नदी, लूनी नदी। किसने खोजा, जेपी जोशी ने। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो विशाल जलाशय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन,
यूपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन कि विशाल जलाशय कहाँ से प्राप्त हुआ, तो धौलावीरा से प्राप्त हुई। और क्या, अद्भुत जल संचय प्रणाली, यहाँ जल संचय प्रणाली भी था। जो जल जाती थी वो नली में नहीं जाती थी, वह एक कुएं के रूप में गड्ढा खना हुआ था जिसमें जल का संचय होता था। यह व्यवस्था हमें सिंधु घाटी सभ्यता से सीखनी चाहिए। एक सूचना पट था जिसमें वहां के मोहरे के वगैरह के बारे में, यानी 10 आकार की पशु के चित्र वहां से मिला है। यानी इससे लगता है कि यह कोई अंक होता होगा। और बड़े स्तरों पर बलुआ पत्थर का उपयोग मिला है और जो ईंट के साथ उसका कार्य होता था, जो ईंट के साथ जोड़ने में उसका कार्य होता था। अगला जगह है आपका राखी गढ़ी। यह राखी गढ़ी जो था यह हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य में यह राखी गढ़ी है। अब देखिएगा इसकी विशेषता, इसकी खोज अभी तक जारी है। इसकी खोज अभी तक जारी है। अब हम देखते हैं हम लोग कि यह खोज कब होता है। कभी कभी टाइम डिफरेंट होता है, क्योंकि जब यह खुदाई हो रही है तो जब तक खुदाई की अंत नहीं हो जाती तब तक उसका एग्जैक्टली टाइम ही निकलेगा। अब है कि राखी गढ़ी की खुदाई जारी है, इसका टाइम कब निकलेगा, इसकी खोज कब होगी, नहीं ना। इससे देखेंगे और क्या यहाँ से प्राप्त हुआ, तो यहाँ से 350 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में उत्खनन स्थल है और अभी खुदाई भी जारी है। यानी इससे निकलता है कि जो विश्व की सबसे बड़ी उत्खनन स्थल है तो राखी गढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी उत्खनन स्थल राखी गढ़ी, विश्व की सबसे बड़ी उत्खनन स्थल राखी गढ़ी। और यहाँ से विशेष कुछ नहीं तो एक और प्राप्त हुआ, एक स्त्री की छिन्न मूर्ति, जिससे मोहनजोदड़ो की जो नर्तकियां थी उससे मिलता जुलता यह रूप पता चलता है। एक और स्थल था सोतकाहा। यह पाकिस्तान में ही था, दक्षिणी बलूचिस्तान में। और यह कौन सी नदी के किनारे था, तो सादी कौर नदी। सोतकाहा जो था पाकिस्तान में था, कौन सी नदी किनारे था, तो यह सादी कौर नदी के किनारे था। इसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज डेल्स ने। कब, 1962 में। सोतकाहा की खोज जॉर्ज डेल्स ने 1962 ईस्वी में किया था। यहाँ की कोई विशेषता नहीं थी क्योंकि यहाँ से कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। तो हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।